Okay. Question number 75. A particle A has a charge plus Q and particle B has a charge plus 4Q, each having mass m. When released from rest through same potential differences, the ratio of their speeds VA upon VB is। देखो ये एक पार्टिकल है ए, इसके ऊपर चार्ज कितनी है प्लस क्यू। यहाँ एक पार्टिकल बी है, इसके ऊपर चार्ज कितनी है प्लस 4Q। इस पार्टिकल ए की मास m है और इसकी भी मास m है। क्लियर। तो यहाँ ये पार्टिकल जो पोटेंशियल डिफरेंस इसको मिल रहा है वही इसको मिल रहा है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लो इसको ए को जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रही है वो डेल्टा वी है, तो बी को जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रही है वो भी क्या होगी डेल्टा वी। ओके। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ए को मिलेगा वो कितना होगा डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा यू फॉर ए इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो बी को मिलेगा वो कितनी होगी 4Q इंटू डेल्टा वी। करेक्ट। तो हम सभी को पता है अब ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना वही इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो डेल्टा यू ए को हम क्या लिख सकते हैं हाफ एम वी ए स्क्वायर। यहाँ वी ए वोल्टेज नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी है, इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा हाफ एम वी बी स्क्वायर इक्वल टू 4Q इंटू डेल्टा वी। क्लियर। ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हाफ एम वी ए स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी बी स्क्वायर इक्वल टू क्यू डेल्टा वी अपॉन 4Q डेल्टा वी। क्यू डेल्टा वी कैंसिल, हाफ एम कैंसिल। तो वी ए अपॉन वी बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितनी आ गई 1/4। तो वी ए बाई वी बी क्या हो जाएगा 1/2। तो वी ए बाई वी बी 1/2। देखो बेसिकली इस सवाल में क्या कह रहा है A point charge q is surrounded by 6 identical charges at distance r shown in figure। फिगर नहीं दिया है, सवाल में भी नहीं दिया हुआ, ठीक है, बट यहाँ दे दिए। मैं बना देता हूँ, समझो। एक यहाँ पे है q, एक यहाँ हो गई q, एक जस्ट यहाँ हो गई और यहाँ, और बीच में भी एक q है। और सबके बीच में कितनी डिस्टेंस है आर, इसके बीच में आर और इसके बीच में आर, इसके बीच में आर, इसके बीच में आर और इसके बीच में भी आर। हाउ मच वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन व्हेन पॉइंट चार्ज एट द सेंटर इज रिमूव टू इन्फिनिटी। यानी यहाँ जो चार्ज है इसको इन्फिनिटी पे लेके जाओगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। क्लियर है। पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क डन के इक्वल होता है इन मैग्नीट्यूड। तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे किसके बीच में, एक सेट के बीच में, करेक्ट, इसके बीच में। और टोटल कितने सेट बनेंगे 6।
1 2 3 4 5 6, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो इस सेट के बीच में क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, Q 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2, that is Q into Q by R स्क्वायर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही है हमारा वर्क। तो बेसिकली क्या आ गई देखो, 1/4 pi epsilon naught 6Q² बाय R स्क्वायर, नहीं R स्क्वायर नहीं, सिर्फ R, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 बाय R। ओके, अगर R स्क्वायर करेंगे तो वो फोर्स की फॉर्मूला हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू ढूंढेंगे, कहाँ है, यहाँ 6Q² अपॉन 4 pi epsilon naught R। Three charges are placed at the vertices of an equilateral triangle of side 10 सेंटीमीटर। तो देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसकी साइड 10 सेंटीमीटर, तो सबकी बराबर हो गया। तो इसके वर्टाइसेस यानी वर्टेक्स के ऊपर 1 2 3 कितनी चार्ज है, यहाँ पे समझो 1 माइक्रोकूलम ये 2 है तो -2 माइक्रोकूलम, और ये 3 है तो ये हो गई 4 माइक्रोकूलम। तो वर्क डन इन सेपरेटिंग द चार्ज टू, अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, है ना। तो हम पहले इस सेट से क्या, अरे पहले हम इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर हम इसके बीच में निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, फिर हम इनके बीच में, और फिर क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, करेक्ट। तो ग्रीन वाला पहले निकालते हैं, तो मैं ग्रीन ही कलर चूज करता हूँ। देखो क्या हो जाएगा, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 1 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻6 इंटू -2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R। 10 सेंटीमीटर को हम क्या लिखते हैं, 10 इंटू 10⁻⁻2 हो गया ग्रीन वाला। अब हम ब्लू वाला, तो मैं यहाँ पे ब्लू ही यूज कर रहा हूँ, अगेन 1/4 pi epsilon naught 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10 इंटू 10⁻⁻2। अब हम रेड वाला, तो रेड कलर यूज कर रहे हैं, 1/4 pi epsilon naught इंटू -2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू, थोड़ा छोटा करते हैं, 4 इंटू 10⁻⁻6, ओहो 4 इंटू 10⁻⁻6 बाय 10 इंटू 10⁻⁻2। अब देखो सब में कॉमन क्या आ जाएगा, -6 है, सब में कॉमन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10 इंटू 10⁻, ये -2 है, -2 और 2 सब में है, हाँ, इंटू 2 बचेगा क्या, फर्स्ट में ये भी कॉमन आ गया, ये भी, ये भी, ये भी, ये मैग्नीट्यूड, तो सिर्फ -1 बचा। सेकेंड में ये कॉमन आ गया, ये इसमें से 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ 2 बचा, प्लस थर्ड में ये गया, ये पूरी गई, ये गई, ये गई, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, -4। ओके, तो फाइनली क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोल सकते हैं, 9 इंटू 10⁻⁹, इसको 10⁻12 इंटू 2 और ये हो जाएगा 2
-4 -1 -5 + 2 into -3 अपॉन 10⁻⁻1। तो 10⁻⁻1 ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा 10⁻10। तो बेसिकली 9 इंटू 10⁻² इंटू -6 -54 इंटू 10⁻², दैट इज -0.54। ठीक है, इतनी जूल आई है। तो ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है -0.54 जूल। याद रखना वर्क क्या होता है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज +0.54 जूल। नेक्स्ट सवाल देखो, two positive charges 12 microcoulomb and 8 microcoulomb are 10 centimeter apart. The work done in bringing them 4 centimeter closer is। थोड़ी सवाल को अच्छे से समझते हैं। एक चार्ज यहाँ पे रखी हुई है और चार्ज का मैग्नीट्यूड 12 माइक्रोकूलम है। दूसरी चार्ज यहाँ रखी हुई है, उसकी मैग्नीट्यूड 8 माइक्रोकूलम है और ये दोनों के बीच में जो सेपरेशन आर है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों चार्ज के कुछ पोटेंशियल एनर्जी होंगे, उसको हम बोलेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और वो कितनी हो जाएगी 1/4πε0, और यहाँ हो जाएगा 12 Q1 दैट इज 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q2 दैट इज 8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10 सेंटीमीटर यानी 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, है ना। इतनी जूल हो गई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब कह रहा है कि इन दोनों चार्ज को हम क्लोज लेके आ गए यहाँ पे, ये 12 माइक्रोकूलम और ये हो गई 8 माइक्रोकूलम। अब दोनों के बीच में कितनी हो गई सेपरेशन, न्यू सेपरेशन आर प्राइम इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, अब इनकी चेंज हो जाएगी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 1/4πε0 12 इंटू 10⁻⁻6 8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10 इंटू 10⁻⁻, नहीं 10 नहीं 4 इंटू 10⁻⁻2, अभी 4 है ना। इतनी जूल हो गई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। अब जो वर्क होगा, क्लियर, वो क्या होगा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। तो आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पहले इस सिस्टम का निकाल लो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है UF माइनस UI। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या क्या कॉमन आ जाएगा, देखो 1/4πε0 दोनों में है, कॉमन आ जाएगी। 12 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻12 दोनों में है, 12 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻12 कॉमन है। नीचे 10⁻⁻2 भी कॉमन में आ जाएगी, बच क्या गई 1/4 माइनस 1/10। अब सिर्फ कैलकुलेशंस करना है। 1/4πε0 को क्या बोलेंगे 9 इंटू 10⁻9, 12 इंटू 8 क्या हो जाएगी 96 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 10⁻⁻2 इंटू ये हो जाएगा 10 - 4 अपॉन 40। तो ये हो गई 9
इंटू 96/40 इंटू 6 इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁹ माइनस 12 प्लस 2, है ना। पहले मैंने ये लिख दिया यहाँ से, फिर ये लिख दिया, फिर ये 40 और फिर ये 6, करेक्ट। बाकी 10 वाले को एक साथ ले लिया, फिर इसको इसको और इसको यहाँ पे। तो क्या आ गई देखो, 9 6 जा क्या होती है ना 54। 54 इंटू 96/40 इंटू 10⁻⁻1, करेक्ट। 10⁻⁻1 नीचे जाएगा तो ये 400 हो जाएगा, करेक्ट। तो क्या मिल गया, 54 इंटू 96/400 जूल। 4 से ये 100 टाइम्स में और 4 से ये 24 टाइम्स में, ओके। अब 24 6 से क्या होता है 96, तो 6 कैरी 9, 24 5 जा 120, तो ये हो जाएगा 129/100, दैट इज 12.96 जूल। ये होगा आंसर। इसका आंसर 13 जूल होगा, ठीक है। बट बुक में डीसी पांडे का ये सवाल है, डीसी पांडे में इसका आंसर 5.8 जूल दी हुई है, जो कि गलत है। देखो 79 क्या कह रहा है, 3 charges Q plus Q and plus Q are placed at the vertices of an equilateral triangle। तो मैं यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, यहाँ समझो Q है और यहाँ प्लस Q, ये भी प्लस Q स्मॉल। इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/4πε0, पहले ये वाला Q इंटू Q बाय आर, फिर ये वाला 1/4πε0 Q इंटू Q बाय आर, फिर ये दोनों 1/4πε0 Q इंटू Q बाय आर। कह रहा नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक इज कितनी है 0, तो ये हो गई 0। कॉमन क्या आ जाएगा 1/4πε0, Q सब में है, R सब में है, तो बचा क्या Q प्लस Q प्लस Q, करेक्ट, इक्वल टू 0। तो ये कंप्लीट टर्म राइट जाके 0 हो जाएगी, तो बचा Q प्लस 2Q इक्वल टू 0, तो Q इक्वल टू माइनस 2Q। सॉरी यहाँ पे कैपिटल Q होगी, ये होगी 2Q और ये हो जाएगी स्मॉल q, तो Q इक्वल टू माइनस Q बाई T। आंसर ये हो जाएगा ए। अभी 80 दो पार्टिकल m एंड 2m। देखो दो पार्टिकल हैं जिनके मास m और 2m है, तो एक पार्टिकल m हो गई, दूसरी 2m हो गई। विथ चार्ज 2q एंड q, इसके चार्ज 2q हो गई, इसके चार्ज q हो गई, आर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और डायरेक्शन इस तरह से है, फिर एंड अलाउड टू मूव फॉर सेम टाइम, तो सेम टाइम के लिए ये दोनों मूव कर रहे हैं, ओके। तो ये जो है ना टी टाइम के लिए मूव कर रहा है, कितने टाइम के लिए, और ये भी टी टाइम के लिए मूव कर रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट अपॉन काइनेटिक एनर्जी सेकेंड, ये निकालनी है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इक्वल टू बाय काइनेटिक एनर्जी सेकेंड क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट अपॉन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सेकेंड, है ना। तो क्या हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट, तो फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगी, फोर्स तो हो गई Q इंटू 2Q इंटू ई,
है ना, क्योंकि 2q चार्ज है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी इसकी वेलोसिटी v1 थी और टाइम t, इसको डिवाइड करेंगे किससे, q इंटू ई, और यहाँ क्या हो जाएगा वेलोसिटी v2 इंटू टी। तो 2 इसमें से क्यू ई कैंसिल, टाइम टाइम कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू क्या हो गया, 2v1 अपॉन v2। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी 1 क्या होता है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। काइनेटिक एनर्जी 1 हो जाएगी हाफ एम वी वन स्क्वायर, इतना ही है ना, मास पहले का m ही है ना, हाँ दूसरे का 2m, दूसरे का क्या हो जाएगा हाफ 2m टाइम्स v2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रही है, v1 अपॉन v2, ये v1 से ये v1 कैंसिल, इस v2 से इस ये v2 कैंसिल, m और m कैंसिल, हाफ और हाफ कैंसिल, तो v1 अपॉन 2v2 इक्वल टू 1 हो गई। तो v1 अपॉन v2 इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2, करेक्ट। तो v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 4, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर कितनी आ गई है, 4। बट हमें निकालना क्या है, हाफ एम v1 स्क्वायर अपॉन हाफ 2m v2 स्क्वायर। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये m बाई 2 अपॉन ये 2 कैंसिल, m v1 बाई v2 का होल स्क्वायर, ये m और m हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा v1 बाई v2 का होल स्क्वायर कितना, 4 अपॉन 2, दैट इज 2, आंसर 2 आना चाहिए, देखते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2:1। देखो, when the separation between two charges is increased, the electric potential energy of the charges इंक्रीज और डिक्रीज करेगी, डिपेंड करेगी नेचर ऑफ चार्जेस, दोनों पॉजिटिव हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, इस पे डिपेंड करेगी। इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम लो पोटेंशियल रीजन टू हाई पोटेंशियल रीजन, पॉजिटिव चार्ज है, देखो यहाँ पे समझो हाई पोटेंशियल है, यहाँ लो पोटेंशियल है, पॉजिटिव चार्ज को हम शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ से कहाँ, लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, क्या होगी, हमेशा इंक्रीज होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल अर्थ के केस में देख लो। अगर हम सर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होती है, इसकी पोटेंशियल इंक्रीज एनर्जी इंक्रीज होती है ना, ओके।